नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। अपने जिलों की सीरीज चल रही थी, जिलों की सीरीज के अंदर एक नए जिले के साथ में फिर आया हूं। आज अपने जिला पढ़ेंगे झुंझुनू। तो झुंझुनू जिले के अंदर इसके अन्य नाम क्या क्या, पहले तो ये नाम देखते हैं। शेखावाटी का सिरमौर इसे कहते हैं और सैनिक जिला कहते हैं। सैनिक जिला इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक आर्मी की वैकेंसी के अंदर जो निकलते हैं फौजी, वो कहां से निकलते हैं? तो झुंझुनू जिले से निकलते हैं। झुंझुनू का कुछ क्षेत्र है वो तो इसके नीम का थाना जिले के अंदर चला गया है, लेकिन बाकी जो झुंझुनू जिला बचा है उसके बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। झुंझुनू जिले की स्थापना को 14वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन एक और किंवदंती है, यानी मान्यता है कि इसकी स्थापना 1481-82 के अंदर झुंझा नेहरा नाम के एक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। और झुंझुनू का जो अंतिम नवाब हुआ था उसका नाम था रुहेल खां, और इस रुहेल खां के नाम पर झुंझुनू जिले के अंदर रुहेल खां का मकबरा भी बना हुआ है। जिले के रूप में झुंझुनू जिले को जो मान्यता मिली थी वो मिली थी 30 मार्च 1949 को, यानी जिस दिन बृहत राजस्थान, विशाल राजस्थान बना था, उस दिन झुंझुनू को जिले के रूप में दर्जा दिया गया था। तो याद रखना, झुंझुनू को शेखावाटी का सिरमौर कहते हैं, सैनिक जिला भी कहते हैं। 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी और झुंझा नेहरा नामक एक व्यक्ति ने 1481-82 में इसकी स्थापना की थी। ये दो मान्यताएं इसकी मिलती है। अंतिम नवाब यहां का रुहेल खां था। अगले पेज पर चलते हैं। और देखो झुंझुनू जिले के अंदर और क्या चीज है, और ये चीज है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान का मुख्यालय कहां पर है? तो पिलानी, और पिलानी नाम की जगह पड़ती है वो झुंझुनू के अंदर है। झुंझुनू के अंदर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पूछ ले तो पिलानी झुंझुनू के अंदर। फिर देखो नरहड़ पीर, जिनको बागड़ का या बांगड़ का धनी कहा जाता है। बांगड़ का धनी किसे कहते हैं? तो नरहड़ पीर को कहा जाता है। और नरहड़ पीर का उर्स लगता है झुंझुनू के अंदर, और जन्माष्टमी के दिन इनका उर्स लगता है। ठीक है, नरहड़ पीर जिनको बांगड़ का धनी कहा जाता है, झुंझुनू जिले के अंदर इनका दरगाह है। जन्माष्टमी के दिन यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका उर्स लगता है। और नरहड़ पीर के शिष्य का नाम था शेख सलीम चिश्ती। शेख है सलीम चिश्ती, और इसी शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। तो नरहड़ पीर जिनको बांगड़ का धनी, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है कि बांगड़ का धनी किसे कहते हैं? तो नरहड़ पीर को कहते हैं। और नरहड़ पीर का मूल नाम था हजरत शक्करबार। हजरत शक्करबार इनका मूल नाम था। तो इनके शिष्य शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। फिर देखो मूक अभिनय की रामलीला। राजस्थान में मूक अभिनय की रामलीला कहां की? तो बिसाऊ नामक स्थान है झुंझुनू के अंदर, जहां की मूक अभिनय की रामलीला फेमस है। ठीक है, मूक अभिनय की रामलीला पूछ ले तो बिसाऊ नामक स्थान झुंझुनू की है। यानी एक ऐसी रामलीला जिसके अंदर बोला नहीं जाता है, सीधी बॉडी लैंग्वेज दिखाई जाती है, वो रामलीला कहां की है? तो बिसाऊ झुंझुनू की। तो ये इस पेज पर इतनी बातें आ गई। चलते हैं अब अगले पेज पे। अगले पेज की देखिए क्या क्या विशेषताएं। पोदार हवेली पूछ ले तो नवलगढ़, भगत व चौखानी हवेली पूछ ले तो नवलगढ़, और रूपनिवास पैलेस पूछ ले तो नवलगढ़। यानी राजस्थान के अंदर ज्यादातर हवेलियां कहां पर हैं? तो नवलगढ़ के अंदर। इसीलिए नवलगढ़ को हवेलियों का शहर कहते हैं, और नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। डुंडलोथ, गोयनका हवेली कहां पर है जी? गोयनका की हवेली डुंडलोथ झुंझुनू के अंदर है। और डुंडलोथ की एक और विशेषता याद करनी है, राजस्थान का एकमात्र गधा अभयारण्य कहां पर है? राजस्थान का एकमात्र गधा अभयारण्य डुंडलोथ के अंदर है। तो इस पेज की इतनी बातें आपको याद करनी है। क्या क्या बातें याद करनी, दोबारा देख लीजिए। पोदार हवेली नवलगढ़ के अंदर, भगत व चौखानी हवेली नवलगढ़ के अंदर है, रूपनिवास पैलेस पूछ ले तो भी नवलगढ़ के अंदर। और नवलगढ़ को शेखावाटी के स्वर्ण नगरी कहते हैं, या हवेलियों का शहर राजस्थान में किसे कहते हैं? तो नवलगढ़ को कहते हैं। डुंडलोथ, डुंडलोथ की दो बातें अपने को याद करनी है। एक तो गोयनका हवेली डुंडलोथ के अंदर,
और एक गधों का मेला, सॉरी गधों का अभ्यारण्य कहां पर है? डुंडलोद के अंदर। गधों का मेला आपसे पूछ ले कि राजस्थान में गधों का मेला कहां लगता है, तो आप डुंडलोद मत करने। राजस्थान में गधों का मेला लगता है लूणियावास जयपुर के अंदर। श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक राजस्थान में गधों का मेला आयोजित होता है, वो लूणियावास जयपुर के अंदर आयोजित होता है। ठीक है, तो इस पेज की अपने को इतनी बातें पढ़नी। फिर चलते हैं अगले पेज पर। देखो, लोहारगल तीर्थ मालखेत की पहाड़ियों के अंदर स्थित है। मालखेत की पहाड़ियों के अंदर स्थित है लोहारगल तीर्थ, और यह झुंझुनू के अंदर है। यहां की 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध, 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है। 24 कोस का एरिया है जिसकी परिक्रमा की जाती है, वो लोहारगल तीर्थ में की जाती है। वो कब से कब तक होती है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी से, भाद्रपद कृष्ण नवमी से भाद्रपद अमावस्या तक, यानी लगभग 6 या 7 दिन ये 24 कोसी परिक्रमा चलती है। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन में लिखा आ सकता है और इस तरीके से भी लिखा आ सकता है कि गोगा नवमी से भाद्रपद अमावस्या, क्योंकि गोगा नवमी होती है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को होती है। तो लोहारगल तीर्थ मालखेत की पहाड़ियों में स्थित है और 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है। इस परिक्रमा को मालखेत जी की परिक्रमा भी कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक, यानी गोगा नवमी से लेकर सतिया अमावस्या तक ये परिक्रमा चलती है। अब झुंझुनू के अंदर एक जगह पड़ती है चिड़ावा। चिड़ावा के अंदर कई हवेलियां हैं। नंदलाल डालमिया की हवेली पूछे तो चिड़ावा झुंझुनू के अंदर, फूलचंद डालमिया की हवेली चिड़ावा झुंझुनू के अंदर, ताराचंद डालमिया की हवेली भी चिड़ावा झुंझुनू, मंगलचंद डालमिया की हवेली चिड़ावा के अंदर, और दुलीचंद डालमिया की हवेली चिड़ावा। यानी अधिकतर डालमिया की हवेली है वो कहां पर है? तो चिड़ावा झुंझुनू की। फिर कमरुद्दीन की दरगाह है। राजस्थान में ऐसा स्थान जहां पर कमरुद्दीन की दरगाह है, तो कमरुद्दीन की दरगाह याद करनी है झुंझुनू के अंदर। हवेलियां दोबारा देख लीजिए एक बार। नंदलाल डालमिया, फूलचंद डालमिया, ताराचंद डालमिया, मंगलचंद डालमिया, दुलीचंद डालमिया, ये सारी की सारी हवेलियां चिड़ावा झुंझुनू के अंदर, और कमरुद्दीन की दरगाह भी झुंझुनू के अंदर। फिर चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर देखिए बहुत सारी हवेलियां लिखी हुई है। ईश्वरदास मोदी की हवेली, चंचलनाथ का टीला, जोरावरगढ़, खेमी शक्ति मंदिर, तिबड़ेवाला की हवेली और रुहेल खां का मकबरा। मैंने शुरू में आपको बताया था कि झुंझुनू का अंतिम नवाब कौन था? तो रुहेल खां। उस रुहेल खां का मकबरा कहां पर है? तो झुंझुनू के अंदर। ईश्वरदास मोदी की हवेली, चंचलनाथ का टीला, जोरावरगढ़, खेमी शक्ति मंदिर, तिबड़ेवाला की हवेली और रुहेल खां का मकबरा, ये सारी की सारी चीजें झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू में एक देखो खेतान बावड़ी, खेतान बावड़ी, भूत बावड़ी, मेड़तनी बावड़ी और पन्नालाल शाह तालाब, ये भी सारे के सारे झुंझुनू के अंदर। याद रखना, खेतान बावड़ी, भूत बावड़ी, मेड़तनी बावड़ी और पन्नालाल शाह तालाब, ये सारे के सारे झुंझुनू के अंदर। फिर चलिए अगले पेज पर। रानी सती, रानी सती मंदिर पूछे तो झुंझुनू के अंदर है। रानी सती का मंदिर झुंझुनू। रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी देवी था। वास्तविक नाम पूछ ले तो नारायणी देवी। और अग्रवाल जाति की कुल देवी, अग्रवाल जाति की कुल देवी, और दादी जी के नाम से लोकप्रिय, दादी जी के नाम से लोकप्रिय ये माता कौन सी है? तो नारायणी माता याद करनी है, सॉरी रानी सती याद करनी है, जिसका वास्तविक नाम नारायणी था। झुंझुनू के अंदर मंदिर है जिनका मेला लगता था भाद्रपद अमावस्या को। माता का मेला लगता था भाद्रपद अमावस्या को, लेकिन वर्तमान में यह मेला नहीं लगता है, क्योंकि 1988 में सती निवारण एक्ट पारित किया गया, जिसके अंदर राजस्थान में जितने भी सती माता के मेले लगते हैं उन मेलों पर रोक लगा दी गई।
फिर देखो खनिज कोर लाइब्रेरी, अकवाली गांव। खनिज कोर लाइब्रेरी कहां पर है? तो अकवाली गांव, झुंझुनू का एक गांव है अकवाली गांव, अकवाली गांव के अंदर खनिज कोर लाइब्रेरी। फिर देखो देश का पहला निर्मल गांव, देश का पहला निर्मल गांव कौन सा है? तो बख्तावरपुरा गांव। और ये बख्तावरपुरा गांव कहां पर पड़ता है? तो ये गांव पड़ता है झुंझुनू के अंदर। फिर देश का प्रथम धूम्रपान रहित शहर, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, देश का पहला धूम्रपान रहित गांव को शहर कौन सा है? तो झुंझुनू शहर है। दोबारा देखिए, रानी सती मंदिर कहां है? झुंझुनू के अंदर, जिसका वास्तविक नाम नारायणी, दादी जी के नाम से लोकप्रिय हुई, अग्रवाल जाति की कुलदेवी। इस माता का मेला सतिया अमावस्या यानी भाद्रपद अमावस्या को लगता था, लेकिन 1988 में सती निवारण एक्ट पारित हुआ और सती माता की जितने भी राजस्थान के अंदर मेले लगते हैं उन मेलों पर रोक लगा दी गई। फिर देखिए राजस्थान में खनिज कोर लाइब्रेरी कहां पर है? तो झुंझुनू का एक गांव है अकवाली गांव, वहां पर खनिज कोर लाइब्रेरी। और देश का पहला निर्मल गांव कौन सा है? तो बख्तावरपुरा गांव झुंझुनू के अंदर। और देश का पहला धूम्रपान रहित शहर पूछ ले तो भी झुंझुनू है। फिर आगे देखो अगले पेज पर, राजस्थान का पहला विज्ञान केंद्र नवलगढ़, नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर। देखो शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? तो नवलगढ़ को कहते हैं। या हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? तो नवलगढ़ को कहते हैं। और राज्य का पहला विज्ञान केंद्र पूछ ले तो भी नवलगढ़ के अंदर है। राज्य का पहला मोर अभयारण्य बीड़, बीड़ नाम की जगह पड़ती है झुंझुनू के अंदर। राजस्थान का पहला मोर अभयारण्य पूछ ले तो बीड़ गांव झुंझुनू के अंदर। और मोर को आदर्श पक्षी, एक बात और याद कर लेना, ऐसी जनजाति जो मोर को आदर्श पक्षी मानती है, वो मोर को आदर्श पक्षी मानने वाली जनजाति पूछे आपसे तो ग्रासिया जनजाति। ठीक है, राज्य का पहला मोर अभयारण्य बीड़ गांव झुंझुनू के अंदर। और मोर को आदर्श पक्षी मानने वाली जनजाति पूछ ले तो ग्रासिया जनजाति। फिर देखो बिड़ला तकनीकी म्यूजियम, ये पिलानी में, पिलानी नाम की जगह झुंझुनू के अंदर। और बिड़ला तकनीकी म्यूजियम की स्थापना होती है 1954 के अंदर। और बिड़ला फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता। फिर अगले पेज पर शेखावाटी ब्रिगेड, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना होती है 1835 के अंदर। और शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की जाती है जयपुर रियासत द्वारा। यानी शेखावाटी ब्रिगेड का जो आर्थिक भार उठाने का काम किसने किया है? तो जयपुर रियासत ने किया। जयपुर रियासत द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय बनाया गया था झुंझुनू। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय पूछ लिया आपसे तो झुंझुनू। किसके द्वारा स्थापित की गई? तो जयपुर रियासत द्वारा। कब स्थापित की गई? तो 1835 के अंदर स्थापित की गई। फिर शेखावाटी ख्याल, शेखावाटी ख्याल कहां किए थे? तो शेखावाटी ख्याल आपको याद करनी है चिड़ावा झुंझुनू की। राजस्थान में शेखावाटी ख्याल किसी ऐतिहासिक पौराणिक सामाजिक आख्यान को नाटक बना के जनता के सामने प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो ख्याल कहलाता है। और उन्हीं ख्यालों में से ख्याल का एक प्रकार है शेखावाटी ख्याल, जो चिड़ावा झुंझुनू की है। और शेखावाटी ख्याल के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन कौन है? एक कलाकार का नाम है नानू जी, ये क्यों सुनाया हुआ अभी। और दूसरा कलाकार है दुलिया राणा। नानू जी और दुलिया राणा शेखावाटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हुए। फिर देखो घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला पूरे विश्व में इस घनश्याम दास बिड़ला का नाम चलता है। बहुत बड़े उद्योगपति, 1957 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। पूरे विश्व में बीट्स के नाम से जाने जाते हैं। बिट्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो घनश्याम दास बिड़ला को जाना जाता है। ये देखो मोना सिंह, मोना सिंह कहां की निवासी है? तो झुंझुनू की एक महिला। देश की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन थी? तो मोना सिंह। और मोना सिंह झुंझुनू की। पेज को दोबारा देखिए, शेखावाटी ब्रिगेड 1835 और जयपुर रियासत द्वारा इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय कहां पर है? तो झुंझुनू के अंदर है। शेखावाटी ख्याल कहां की है? तो चिड़ावा झुंझुनू की। शेखावाटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार नानू जी और दुलिया राणा। घनश्याम दास बिड़ला 1957 में जिनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया, पूरे विश्व में बीट्स के नाम से फेमस है। मोना सिंह झुंझुनू की। देश की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन हुई? तो मोना सिंह। फिर अगले पेज पर देखिए, मैंने नाम लिखा है नेत्राम गौरीर। नेत्राम गौरीर
शेखावाटी क्षेत्र के अंदर 1938 में जन जागृति फैलाने का काम कौन करते हैं? तो नेत्राम गोरीर काम करते हैं। और नेत्राम गोरीर शेखावाटी क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए थे और बाद में इनको बस के नीचे कुचल कर मार दिया गया था। फिर नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी का संबंध भी कौन से जिले से है? तो नरोत्तम लाल जोशी का संबंध भी झुंझुनू जिले के। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे जी? राजस्थान के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी, और नरोत्तम लाल जोशी कहां के निवासी है? तो झुंझुनू जिले के निवासी है। फिर है पंडित झाबरमल शर्मा, ये भी झुंझुनू से। पंडित झाबरमल शर्मा का संबंध भी कौन से जिले से है? तो झुंझुनू जिले से है, और इनको पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। ऐसे एक ऐसा व्यक्ति जो पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है, वो कौन है? तो पंडित झाबरमल शर्मा। और झाबरमल शर्मा का संबंध कौन से जिले से? तो झुंझुनू जिले से। फिर आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन, महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2018 को महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कहां से की? तो झुंझुनू से की थी। ठीक है, तो नेत्राम गोरीर 1938 में शेखावाटी क्षेत्र के अंदर एक जन जागृति फैलाने का काम किया गया उसके द्वारा, और इनको बस के नीचे बाद में कुचल कर मार दिया गया। नरोत्तम लाल जोशी जो झुंझुनू से राजस्थान के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। फिर पंडित झाबरमल शर्मा जिनको पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहते हैं, वो भी झुंझुनू से। फिर राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत 8 मार्च 2018 को महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां से की गई? तो झुंझुनू से की गई थी। तो यह था दोस्तों अपना झुंझुनू जिला। और इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। अपने अगली क्लास के अंदर मैं एक नए जिले के साथ फिर आऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।